सासू माँ, कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है, आप आवाज़ तो लगाइए। ये कहानी ज़रूर सुने। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। महेश बोले, इतनी ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इसकी बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं और तुम भी कुछ नहीं कहती हो। महेश अपनी पत्नी शीला को कहते हैं। शीला बोली, एक बार पूछकर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी होंगी। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज़ लगा सकती हैं। दरवाज़ा बंद मत किया कीजिए। आप मेरी सुनते कहाँ हैं? महेश बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाज़ा पीटने लगेगी। यह सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शीला बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, मैं देखकर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलता है। जैसे ही शीला दरवाजे पर गई, उसकी सास वीना जी बोली, बहू, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है दरवाज़ा खोलकर रखा करो। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊंगी। शीला बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक देने की ज़रूरत नहीं, बस आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखें, हमें सब सुनाई देता है। उधर से महेश उठकर आए और बोले, अरे माँ, तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी? वीना जी बोली, बेटा, लगता है मैं शाम को अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आ गई कि शायद उसे याद हो, पर यह तो दरवाज़ा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू कमरे का दरवाज़ा खोलकर रखा करो। शीला ने महेश की तरफ देखा। महेश मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं माँ, दरवाज़ा बंद कहाँ था, और अगर आपने दवाई नहीं ली, इसके लिए इतनी रात में दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। महेश पीछे मुड़कर शीला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शीला उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है और दरवाज़ा बंद मत किया करो, परंतु कुछ भी कर ले बेटा, अच्छा ही रहता है। बहू बुरी बन जाती है और इन मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीत गया। कुछ वक्त बाद शीला की माँ किसी काम से उनके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। शीला महेश से बोली, कुछ रोज़ माँ रुकेगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, बेहतर होगा आप राहुल के साथ सो जाएं और माँ मेरे साथ सो जाएगी। महेश बोले, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को राहुल के पास सुला देते हैं और कमरे का दरवाज़ा खोल देंगे, ताकि अगर कोई आवाज़ लगाए तो हमें सुनाई देगा। शीला बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को यही लगता है कि कमरे का दरवाज़ा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाज़ा खोल कर रखेंगे तो माँ जी सोचेंगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खोल रखी है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है, तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोली नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के मन और कमरे का दरवाज़ा खोल ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थीं तो शीला जाकर बोली, माँ जी, हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। अगर आपको कुछ ज़रूरत होगी तो आप दोनों आवाज़ लगा सकती हैं। वीना जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज़ बाद जब उसकी बेटी का
एक रोज़ फ़ोन आया। तब उन्हें वो कहती है, बहू हर रोज़ अपने कमरा कहाँ बंद रखती है। आज माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोल कर रखी है। कितना भेदभाव करती है। शीला की ननद रूपा बोली, एक बात बोलूँ माँ, बुरा मत मानना, ये दरवाज़ा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाज़ा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करती हैं। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूँगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा। वीना जी बोली, जो भी हो, पर बहू के मन का दरवाज़ा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। रूपा बोली, माँ क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भाभी के लिए खोल रखा है? ये सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रोज़ वीना जी रात में सोई नहीं थी। शीला जी की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वो उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समदन जी, आपको नींद नहीं आ रही है? वीना जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई, जाती हूँ बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। शीला की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली है, आज शनिवार है, ये देखिए आपकी दवाई इसी में है, इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली है। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वीना जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने सुलझाई। समदन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे और बहू का एहसान लेना। शीला जी की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों का भी अपने मन का दरवाज़ा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कब टोकना है और कब रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात शीला की माँ ने महेश की माँ को समझा दी और महेश की माँ भी इस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी रूपा ने यही बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वो बहू को नहीं बल्कि बेटे को ही सुनाती हैं। दोस्तों, दरवाज़ा तो महज एक सामान है, परंतु मन का द्वार हमेशा अपने अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए, ताकि बिना दस्तक दिए ही वो अपने मन के भीतर आ सके। कभी कभी बहू की अगर बेटे से कुछ सवाल पूछ ले, ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ भी है। आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।